बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी यूनिट नंबर सेकंड सिंपल एंड ग्राम स्टेनिंग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बात आप रिमेंबर करें कि बैक्टीरिया को हम क्यों कलर्ड करते हैं, क्यों हम स्टैन करते हैं। इसलिए हम इसको स्टैन करते हैं, कलर करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की जो नेचर है वो कलरलेस है। बैक्टीरिया की कोई कलर नहीं है स्पेसिफिक, और वो बहुत ज़्यादा शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है। तो फिर जब बंदा जो है माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो इसको पता नहीं चलता कि ये किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, कौन से बैक्टीरिया है। तो इसलिए इसको प्रॉपर स्टेनिंग दिया जाता है। ओके, और इस प्रॉपर स्टेनिंग की वजह से हम ये फिर पहचानते हैं कि ये बैक्टीरिया मतलब कोकी है, ये हमारे पास जो है बेसिली है, और ये हमारे पास स्पाइरल है या स्पाइरलम है। ओके, या विब्रो है। तो इसी तरह अगर बैक्टीरिया की कलर नहीं है, इसको हम कलर नहीं करेंगे तो फिर इसका शेप भी हम और इसके साइज भी हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपर कलर करें तो इसके बाउंड्रीज, इसके सर्कमस्टांसेस हमें नज़र आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वो वाला बैक्टीरिया है। ओके, तो इसकी मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। सिंपल स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग है, डिफरेंशियल स्टेन है, और स्पेशल स्टेन्स है। ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये सर मोहम्मद इकबाल साहब के MU INS पेशावर के स्लाइड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट्स को नोट करनी है और इस स्लाइड को आपने गौर से जो है देखनी है और रीड करनी है, ताकि कल पेपर में आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर और ये वाला जो है पढ़ा था। आज हम इसके लिए स्टेनिंग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ बैक्टीरियल स्टेनिंग। तो सबसे पहले ये है, स्टेनिंग क्या होता है? कलराइजेशन होता है। जब बैक्टीरिया को हम कलर देते हैं ना, तो इसको स्टेनिंग प्रोसेस कहा जाता है। बैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। तो आपको पता है बैक्टीरिया हमारे पास कलरलेस होता है, कोई खास कलर नहीं है, एंड ट्रांसपेरेंट बिल्कुल शफाफ होता है। ओके, और रफ होता है। ओके, दिस स्टेनिंग टेक्निक इज ऑफ्टन अप्लाइड टू द सेल्स टू कलर देम। और हम स्टेनिंग टेक्निक जो है अप्लाई करते हैं अक्सर बैक्टीरिया के लिए, ताकि हम बैक्टीरिया को कलर कर सकें, और देयर शेप एंड साइज कैन इजीली डिटरमाइन अंडर द माइक्रोस्कोप। और फिर जब हम इसको कलर करें तो अंडर द माइक्रोस्कोप फिर इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये शेप वाला बैक्टीरिया है, ये साइज वाला बैक्टीरिया है। ओके, हर बैक्टीरिया के अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अपने अपने शेप होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक्स के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट इसमें है सिंपल स्टेन। सिंपल स्टेन हमारे पास यूज ए सिंगल डाई टू कलर द सेल। इसमें हम सिंगल डाई यूज करते हैं ताकि हम बैक्टीरियल सेल को कलर कर सके। ये सिंपल स्टेन है। और ये जो सेकंड वन है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम यूज मल्टीपल डाइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट सेल टाइप्स और स्ट्रक्चर। इसमें हम मल्टीपल डाइज जो है यूज करते हैं। ओके, वन नहीं, मल्टीपल डाइज, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके सेल टाइप्स और इसके स्ट्रक्चर्स को। ओके, और एक थर्ड वन है जो स्लाइड में नहीं है लेकिन कंसेप्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेशल स्ट्रेंस। स्पेशल स्ट्रेंस में क्या होता है? टारगेट स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक कैप्सूल, एंडोस्पोर, फ्लैजिला। स्पेशल स्ट्रेन हमारे पास वो टारगेट स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, इसको हम स्टेन करते हैं, कलराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कैप्सूल है या एंडोस्पोर है या फ्लैजिला है, कैप्सूल है, तो इसी को हम स्टेन करते हैं। ओके, चलें स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट वन सिंपल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है? सिंपल स्टेनिंग में यूज ऑफ ए सिंगल स्टेन। इसमें सिंगल स्टेन यूज होता है। ओके, फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ मार्फोलॉजिकल एंड शेप अरेंजमेंट। इसमें हम मार्फोलॉजी देखते हैं बैक्टीरिया के शेप क्या है और इसका अरेंजमेंट क्या है, लीनियर है या इसको जो सरसीना है, या ये जो है मतलब मल्टीपल प्लेन्स इसमें होते हैं, बंचेस जो है बनाते हैं। ओके, सेकंड वन डिफरेंशियल स्टेनिंग। यूज ऑफ टू कंट्रास्टिंग स्टेन सेपरेटेड बाय डिकलराइजिंग एजेंट। इसमें हम टू कंट्रास्टिंग स्टेन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल टू स्टेन हम इसमें यूज करते हैं। ओके, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करें।
फिर इसमें जो होता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए भी होते हैं, इसमें ग्राम स्टेन है, ग्राम स्टेन है, ओके, एंड एसिड फास्ट स्टेन होता है। तो एक ग्राम स्टेन है, इसकी प्रोसीजर हम आगे डिस्कस करते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया के स्टेनिंग है। और सेकंड वन है एसिड फास्टिंग स्टेन, ओके, ये लिपिड्स की बेस पे होता है, ओके। ग्राम नेगेटिव में लिपिड्स ज्यादा है लाइपोप्रोटीन और ग्राम पॉजिटिव में कम है, ओके। विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसमें स्पोर स्टेन है, स्पोर को स्टेन देना है, कलर देना है, और कैप्सूल स्टेन है, कैप्सूल को स्टेन करना है, ओके, कलर देना है। इसके बाद है हमारे पास स्मेयर प्रिपरेशन। व्हाट इज स्मेयर प्रिपरेशन? स्मेयर प्रिपरेशन में हम बैक्टीरिया स्टेनिंग के लिए जो है रेडी करते हैं, ओके। प्रिपरेशन एंड फिक्सेशन ऑफ बैक्टीरिया फॉर स्टेनिंग, इसमें हम क्या करते हैं, जो हम इसमें बैक्टीरिया जो है स्टेनिंग के लिए फिक्स करते हैं स्लाइड पे, ओके, और स्लाइड को प्रेपर करता है, ओके। तो इसके स्टेप हम डिस्कस करते हैं क्योंकि स्लाइड में तो डिस्कस नहीं हुई है। नंबर फर्स्ट, स्मेयर प्रिपरेशन में हम प्रिपेयरिंग दी स्लाइड हम प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड में हम क्या करते हैं, क्लीन स्लाइड को क्लीन करना है, लेबलिंग करना है, स्लाइड को नंबर देना है, ओके। क्लाइन लाइंस इसको क्लीन करना है, साफ करना है, ताकि और कोई बैक्टीरिया इसमें ना हो, ओके। इसके बाद सेकंड पे स्प्रेडिंग दी सैंपल को जो है स्प्रेड करना है, ओके। स्लाइड को स्टेरलाइज करना है ताकि और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है किल हो जाए, और हम जिस बैक्टीरिया को स्टेन देते हैं वो जो है मतलब स्लाइड पे हो। सिंपल प्लेसमेंट, सैंपल प्लेसमेंट, ड्रॉप ऑफ ब्लड या लूप फुल ऑफ बैक्टीरिया आपने फिर स्लाइड पे जो है डालना है, या ब्लड को आपने स्लाइड पे डालना है, ओके। नंबर थर्ड, ड्राइंग एंड फिक्सेशन। फिर हमने ड्राइंग करना है, फिक्सेशन करना है। ड्राइंग क्या होता है, एयर से ड्राई करना है, और हीट फिक्सेशन करना है। हीट फिक्सेशन क्या होता है, हम बैक्टीरिया को स्लाइड पे चपकने के लिए, ताकि इसके साथ जो है वो अटैच हो, सेल्स एडहेयर टू दिस स्लाइड्स, ताकि सेल्स या बैक्टीरिया स्लाइड्स को एडहेयर हो, ठीक है, वॉशिंग के साथ ये भी चला ना जाए, ठीक है। फिर हमने केमिकल फिक्सेशन करनी है, इथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल, ओके, इसी से हमने केमिकल फिक्सेशन करनी है, ओके। और फोर्थ पोजीशन पे हमने फिर स्टेनिंग करना है और एग्जामिनेशन करना है। आफ्टर फिक्सेशन हमने स्टेन देनी है, जो हमारे पास सप्रानिन है या और कोई जो डाइज है उसको हमने देनी है, और फिर हमने एग्जामिनेशन करने हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किया है, इसके शेप किया है, ओके। तो स्मेयर प्रिपरेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या होते हैं, टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड फिक्स देम टू द स्लाइड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग वॉश्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। बैक्टीरिया को आपने किल करना है, फिर आपने फिक्स करना है स्लाइड पे, ताकि वो वॉशिंग के दौरान जो है मतलब रिमूव ना हो जाए, ठीक है। इसलिए जो है इसको फिक्स करना है हीट से, ओके, और केमिकल फिक्सेशन और हीट फिक्सेशन से, ओके। स्मेयर प्रिपरेशन, ये स्लाइड्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ओके, कि किस तरह स्मेयर प्रिपरेशन है, प्रिपेयरिंग द स्लाइड है, स्प्रेडिंग द सैंपल है, ड्राइंग एंड फिक्सेशन है, और स्टेनिंग एंड एग्जामिनेशन है, ओके। फिर इसके बाद है सिंपल स्टेनिंग। स्टेनिंग की जो सिंपल स्टेनिंग है, स्टेनिंग इज एन ऑक्सिलरी टेक्निक्स यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी टू इनहेंस कंट्रास्ट इन दी माइक्रोस्कोपिक इमेजेस, ओके। स्टेन हम क्यों करते हैं, ताकि हम माइक्रोस्कोप पे बैक्टीरिया देख सके। स्टेन्स आर यूज्ड टू हाईलाइट सेल स्ट्रक्चर। स्टेन की वजह से जो है सेल स्ट्रक्चर हाईलाइट होता है, हमें दिखता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग मेथड आर यूज्ड टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंशिएट वन बैक्टीरियम फ्रॉम एनदर। मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स जो है स्टेनिंग की, ओके, मुख्तलिफ किस्म के जो है स्टेनिंग मेथड्स और टाइप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ताकि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर हम जो है स्टडी करें, और वन बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया से हम जो है क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर सके। सिंपल स्टेनिंग इज द यूज ऑफ सिंगल बेसिक डाई टू कलर द बैक्टीरिया सेल्स। और सिंपल स्टेनिंग ऐसे हम यूज करते हैं, इसमें सिंपल बेसिक डाई हम यूज करते हैं, 2 डाइज नहीं, सिर्फ 1 कलर जो है हम यूज करते हैं टू कलर द बैक्टीरियल सेल। फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू है, या क्रिस्टल वायलेट है, या सप्रानिन है, ओके। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं। सिंपल स्टेनिंग में ऑल बैक्टीरिया टेक द कलर ऑफ द डाई, ओके,
ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शो द मॉर्फोलॉजिकल शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के शेप और इसके अरेंजमेंट की लीनियर अरेंजमेंट है, या हमारे पास क्या है, स्पाइरल है, या हमारे पास रॉड है। ओके, और इसकी मॉर्फोलॉजी हमने देखनी है। ओके, बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, और इसके मुख्तलिफ किस्म के शेप्स है। कोकी को देखिए, ये बिल्कुल राउंड राउंड है। ओके, आप देखें क्लस्टर को, और बेसिकली रॉड शेप है। ओके, आप देख सकते हैं। अरेंजमेंट किया होता है कोकी के, इसमें इरेगुलर क्लस्टर्स भी है जो इरेगुलर है। ओके, बंचेस की तरह स्टेपाइलो कोकी के जो है। ओके, टेट्राएड्स में क्या होता है, माइक्रो कोकी है, इसमें 4 कोकी जो है अरेंज हुई है, तो ये टेट्राएड्स है। और चेन और पेयर्स जो है, ये बिल्कुल एक मतलब चेन बनाया है। स्ट्रेप्टोकोकी है, तो स्ट्रेप्टोकोकी चेन लाइक है, स्टेपाइलोकोकी बंचेस है। ओके, सिंपल स्टेनिंग में टाइप ऑफ स्टेनिंग सिंपल स्टेन है। नेम ऑफ डाई किया है मिथाइलिन ब्लू है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये कलर देनी है। शेप ऑफ सेल्स किया है बेसिली है। अरेंजमेंट ऑफ सेल स्टेन कलर ब्लू है। नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बेसिलस है। तो इस स्ट्रक्चर से जो है, ये इस पिक्चर से जो है आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। हमारा जो ओस्की था ना, तो इसमें मैम ने मुझे कहा कि आप माइक्रोस्कोप में देखिए क्या नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा मैम ये हमें जो है रॉड शेप नज़र आ रहा है, ब्लू कलर है। ओके, ये स्ट्रैंड है इसके। तो मैम ने कहा ये क्या है, मैंने कहा मैम ये बेसिली है, और ये कलर जो है मिथाइलिन ब्लू है। ऑलरेडी सिंपल स्ट्रैंड है, 1 कलर है। तो मैम ने कहा ओके ठीक है। तो ये मेरे ओएसपी में फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसी तरह के अक्सर जो है मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन वो पूछते हैं माइक्रोबायोलॉजी के ओएसपी ओस्की में। तो फिर आप लोगों को पता हो, ये वाला चैप्टर ज़्यादातर जो है ओएसपी ओस्की में इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको रिमेंबर करना है। ओके, तो इस शेप से, इस डायग्राम से आप इसको देख सकते हैं क्या है। ये हमारे पास कलर क्या है, ब्लू है। ओके, और फिर इसका शेप क्या है, राड है ना, तो बेसिली है। ओके, तो अगर ब्लू है तो मिथाइलिन ब्लू कलर दिया है। ओके, और 1 कलर है, ज़्यादा नहीं है, तो ऑलरेडी ये क्या है, सिंपल स्टैंड है। तो अगर आपसे इस तरह की एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप लोगों ने फिर इजीली जो है इसको करना है। अगर इसको आप देखें ये वाला, तो इस शेप को आप देखें, इस स्ट्रक्चर को आप देखें अंडर द माइक्रोस्कोप, तो ये राउंड है। ओके, राउंड है, ये याद रखिए, ये राउंड कोकी है। ओके, और क्या है, क्लस्टर बनाए हैं। क्लस्टर मतलब ये बंचेस बनाए हैं जो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और कलर किया है पर्पल है। तो आपको पता है क्लस्टर है, पर्पल है। ओके, तो शेप किया है, राउंड है, तो ये कोकी है हमारे पास। क्रिस्टल वायलेट कलर दिया हो, ठीक है, और 1 कलर है, ज़्यादा तो नहीं है, और बंचेस भी है। ओके, तो क्या है, स्टेपाइलो कोकी है। अगर लीनियर था तो फिर स्ट्रेप्टो कोकी था। ओके, तो इस तरह के आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी कि राउंड है, ये वाला कलर है, और ये कौन से वाले बैक्टीरिया है, सिंपल और स्टेनिंग किया है। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग है। ओके, डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज 2 or more strain and allow the cells to be categorized into various groups or types। इसमें 2 स्ट्रेन हम यूज करते हैं, 2 कलर हम यूज करते हैं, ताकि हम कैटेगराइज करें सेल को, और इजीली जो है हम इसके टाइप्स और ग्रुप्स को पहचान सके। बोथ टेक्निक्स एलो द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी और शेप। ये दोनों जो टेक्निक है, डिफरेंशियल है या सिंपल है, तो दोनों मॉर्फोलॉजी और शेप को ऑब्जर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं। बट डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग यूजुअली प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल वॉल थिकनेस। ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग है, तो ये मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है, और ये जो है इसके जो हम मोर इन्फॉर्मेटिव है ये। ओके, इसमें हम बैक्टीरियल के जो सेल वाल है वो हम देखते हैं, और इसके थिकनेस को हम देखते हैं। इसमें द मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल स्ट्रेन यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी इज द ग्राम स्ट्रेन एस। और जो मोस्ट कॉमन मेथड है डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग के लिए, तो ये हमारे पास क्या है, ग्राम स्ट्रेनिंग है, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। कलर वायलेट है, क्रिस्टल वायलेट, सप्रानिन एंड मिथाइलिन ब्लू। ओके, ग्राम स्ट्रेनिंग अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्राम स्टेनिंग, it is the most important differential strain used in bacteriology because it classify bacteria into 2 major groups। इसकी वजह से बैक्टीरिया 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। ग्राम पॉजिटिव के कलर किया है अपियर वायलेट आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। जब हम ग्राम स्टेनिंग दें और एग्जामिनेशन करें स्लाइड के, और बैक्टीरिया हम वायलेट कलर के देखें, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है। अगर हम ग्राम स्टेनिंग करें, फिर ऑब्जर्वेशन करें, एग्जामिनेशन करें अंडर द माइक्रोस्कोप, और बैक्टीरिया के कलर पिंक हो, ओके, तो ये हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है।
यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ये जो वायलेट कलर है तो ये क्या है, ये हमें क्या शो करता है, ये हमें ग्राम पॉजिटिव शो करते हैं। और ये जो हमारे पास पिंक कलर है तो ये ग्राम नेगेटिव शो करता है। ओके, अंडर द माइक्रोस्कोप। अब इसके जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हैं, ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ग्राम स्ट्रेनिंग के नंबर फर्स्ट हमने स्मेयर प्रिपरेशन करनी है। ओके, फिर हमने प्राइमरी स्ट्रेन लगाना है। प्राइमरी स्ट्रेन में क्या होता है, इसमें क्रिस्टल वायलेट इज अप्लाइड टू द स्मेयर। ओके, स्मेयर के लिए हमने क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करना है 1 मिनट के लिए या 30 टू 60 सेकंड के लिए। ओके, फिर हमने मॉर्डन जो है यूज करने हैं। मॉर्डन क्या होते हैं, मॉर्डन हमारे पास आयोडीन इज एडेड टू द स्मेयर। फिर स्मेयर के लिए हमने आयोडीन को जो है ऐड करनी है। ओके, और फिर इसके बाद जो है हमने क्या करना है, फिर हमने डिकलराइजेशन करना है। ओके, तो इथेनॉल और एसीटोन इज अप्लाइड टू द स्मेयर टू रिमूव द क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। फिर हमने इथेनॉल या एसीटोन को यूज करना है ताकि वायलेट क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स हम इसको रिमूव करें। ओके, और इसी तरह काउंटर स्ट्रेन है, फिर सप्रानिन अप्लाई करना है स्मेयर पे। ठीक है, तो फिर जो है ग्राम स्टेनिंग जो है ये लास्ट वाला स्टेप है, और फिर हमने ऑब्जर्वेशन करना है। तो अगर अंडर द माइक्रोस्कोप हमें पर्पल कलर नज़र आया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये ग्राम पॉजिटिव है। अगर अंडर द माइक्रोस्कोप पिंक रेड कलर आया तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ओके, तो इस तरह ये हमारे पास स्टेप्स हैं। और नंबर फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, देखिए क्रिस्टल वायलेट हमने 30 टू 60 सेकंड के लिए अप्लाई करना है। ओके, तो इसके बाद क्या है, आयोडीन मॉर्डेंट। आयोडीन मॉर्डेंट हमने देनी है 30 सेकंड के लिए। फिर हमने डिकलराइजेशन करना है। ओके, डिकलराइजेशन में क्या, अल्कोहल यूज करना है, एसीटोन यूज करना है ताकि हम कॉम्प्लेक्स को रिमूव करें 5 सेकंड के लिए। ओके, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमने सप्रानिन जो है अप्लाई करना है। ओके, जब हम सप्रानिन अप्लाई करें तो फिर हमने रिजल्ट को देखना है। अगर ऑब्जर्वेशन में हमारा कलर जो है वायलेट आया तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है। अगर पिंक कलर आया, रेड कलर आया तो हम कह सकते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये जो इस एवरियस है तो ये हमारे पास क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। और ये जो ई कोली है ये ग्राम नेगेटिव है। और ये वाला जो है ये कोकस है एरियस, तो ये स्टेफाइलोकोकस है। ओके, और ये क्या है, ये कोकी है। ठीक है, तो रोंट है। और ये जो ई कोली है ये रॉट बेसिली है। ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ए थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। जीएमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव की कैरेक्टरिस्टिक किया है, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होगा। ओके, सराउंड द सेल। ओके, सेल के सराउंड पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होगा, थिक होगा। द स्ट्रैंड गेट ट्रैप्ड इनटू दिस लेयर एंड द बैक्टीरिया टर्न पर्पल। ओके, और स्ट्रैंड जो है इसमें जो है ट्रैप हुआ इस थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में, तो इस वजह से पर्पल कलर हुआ। ठीक है, रिटेन द कलर ऑफ द प्राइमरी स्ट्रैंड क्रिस्टल वायलेट आफ्टर डिकलराइजेशन विद अल्कोहल। ओके, तो अगर फिर हम इसको अल्कोहल से मतलब वॉश भी करें तो फिर भी क्रिस्टल वायलेट होगा। क्यों, इसके थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है और इसमें ये जो है मिक्स हुआ है। ग्राम नेगेटिव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एथिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, इसके 10 पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है। दैट डज नॉट रिटेन क्रिस्टल वायलेट स्ट्रैंड, जो क्रिस्टल वायलेट स्ट्रैंड के कलर को रिटेन नहीं कर सका। ओके, क्योंकि 10 पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है। इंस्टेड इट हैज ए थिक लिपिड लेयर। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि थिक लिपिड लेयर किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया के पास है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे। ठीक है, थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ग्राम पॉजिटिव, थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ग्राम नेगेटिव। लेकिन इसके थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर एडिशनली इसके साथ एक लिपिड लेयर होता है थिक। ओके, विच इज डिसॉल्व इजिली अपॉन डिकलराइजिंग विद अल्कोहल, जो अल्कोहल के साथ इजीली जो है डिसॉल्व होता है और कलर खत्म हो जाता है। देयर फॉर सेल विल बी काउंटर स्टैन विद सप्रानिन एंड टर्न पिंक। ओके, ग्राम स्टेनिंग मटेरियल क्लस्टर ऑफ स्टेफाइलोकोकस एवरियस, बेसिलस सबटिल्स इकोली। ओके, ये सब जो है एग्जांपल्स हैं। ग्राम स्ट्रेन क्रिस्टल वायलेट प्राइमरी स्ट्रेन है। ओके, आयोडीन मॉडर्न है, आयोडीन मॉडर्न है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। अल्कोहल डिकलराइजिंग एजेंट है, सप्रानिन काउंटर स्ट्रेन है। ओके, रिजल्ट क्या है, अगर इस शेप को आप देखें, शेप क्या है, कोकी है क्योंकि राउंड है, अरेंजमेंट इरेगुलर क्लस्टर है, कलर वायलेट है, ग्राम रिएक्शन ग्राम पॉजिटिव है। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकी। ओके,
और ये दोनों, ये सेकंड वन की आप देखें तो इसमें क्या है, शेप बेसिली है, ओके, अरेंजमेंट चैन है, और रॉड शेप है ना, कलर वायलेट है, ग्राम रिएक्शन क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म बेसिली है। ठीक है, थर्ड वन को देखें, शेप क्या है, रॉड है, अरेंजमेंट सिंगल है एंड कलर पिंक है, तो ग्राम रिएक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी, और ये जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव है बैक्टीरिया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक है, और ओस्की में भी जो है, प्रैक्टिकल में भी, स्किल्स में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर के जो पार्ट है, ओके, वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो है इम्यूनिटी, डिफेंस मैकेनिज्म, सबको हम डिस्कस करेंगे। तो जल्द हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी है वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।